क्या आप लोगों के पता है निर्वस्त्र होकर नहाने से कौन सा पाप लगता है? निर्वस्त्र होकर भोजन करने से भयंकर गरीबी क्यों आती है? तो दोस्तों, अगर ये दो काम आप भी करते हैं तो भयंकर गरीबी आ सकता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और ये काम करते हैं तो बंद कर दीजिए। तो ये बात एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक समय के बाद जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे, तभी अंतरिक्ष मार्ग से नारायण नारायण के जाप करते हुए देव ऋषि नारद जी पधारते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। और भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी अवस्था के कथा सुनाई है। हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे मन में जो भी शंका तुम पूछ सकते हो। हे प्रभु, मनुष्य को कौन से काम निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए और निर्वस्त्र होकर ये काम करने से कौन सा पाप लगता है? हे नारद, तुमने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति के कल्याण छिपा है। तुमने यह सत्य ही कहा है कि मनुष्य को निर्वस्त्र होकर भोजन, स्नान तथा सायन नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर यह तीन काम करने से मनुष्य पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तुम्हें यह प्रश्न का उत्तर में एक किसान के कथा से सुनता हूं। तुम यह कहानी सुनो और जो यह सुनेगा तो उसके लिए बहुत ही कल्याण होगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूं। और अच्छा, ठीक है, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। और दोस्तों, तुम लोग भी यह कथा को सुनो। तो चलो हम सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में राजवीर नामक किसान रहता था। राजवीर किसान अपने खेतों में कठिन से कठिन परिश्रम करके बहुत अच्छी फसल पैदा करता था और उसे सभी फसलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था। और वह प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके माता लक्ष्मी की पूजा करके राजवीर किसान भगवान विष्णु का परम भक्त था। नित्य भगवान विष्णु का पूजा किया करता था। एक दिन राजवीर किसान तीर्थ के लिए निकला था। वह अपने साथ भोजन बनाने के लिए थोड़ा सा चावल रख लेते हैं। राजवीर घने जंगल से तीर्थ के लिए निकल जाता है। बहुत देर चलने के बाद एक जलाशय तक निकल जाता है। वह जलाशय बहुत ही अत्यंत सुंदर था। फिर वह किसान जलाशय से पानी पी लेता है और वहीं पर भोजन कर लेते हैं और विश्राम करने की सोचता है। राजवीर को ठंड भी लग रही थी तो अग्नि जलाने की व्यवस्था कर रहा था। तभी अचानक एक रहस्यमयी दृश्य सामने आता है। तब इधर उधर देखता है। तभी उसकी दृष्टि उसे दोनों वृक्ष के ओर पड़ता है। तब देखता है कि वह पेड़ मनुष्य के वाणी में बात कर रहा है। इस विचित्र घटना को देखकर राजवीर को बड़ा आश्चर्य होता है। बड़ी विचित्र बात है, यह मृत पेड़ मनुष्य के वाणी में बात कर रहा है। प्रभु की कैसी भी विचित्र लीला है। तो फिर राजवीर कहता है, ये हे वृक्षों, तुम कौन हो और मनुष्य के वाणी में कैसे बात करते हो? और तुम्हें वृक्षों का शरीर कैसे मिला? तुम्हारे पास इतना बड़ा जलाशय होने के बाद भी तुम दोनों सूखे हो और बाकी सभी पेड़ हरे भरे हैं। आखिर ऐसे कैसे संभव है? देव शर्मा की बात सुनकर, हे किसान देवता, हमारी ऐसी दशा हमारे कर्मों के कारण ही हुआ है। हमने पिछले जन्म जो पाप की उसका ही फल भुगत रहे हैं। तब राजवीर कहता है कि आप पिछला जन्म के प्रीतांत सुनाएं। तब वृक्ष बोलने लगता है, हे किसान देवता, अब हम अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनते हैं। पूर्व काल में देवगुरु नाम का वैश्य था और यह मेरी पत्नी दिव्यांशी थी। हम दोनों राजा कुल में निवास करते थे। मेरा स्वभाव अत्यंत दुष्ट था और मैं लोगों का ब्याज देकर धन कमाता था। मेरे पत्नी भी अत्यंत दुष्ट और क्रूर थी। उसने अपने द्वार पर आए अतिथि का कभी सामान नहीं करती थी। हमने कभी दान नहीं क्या था, सदैव गरीब को सताया था। उस समय हमारे कोई संतान नहीं था। हमने संतान सुख के लिए दिन रात भोग प्यास करते थे। हम लोग एक साथ निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे और तो और निर्वस्त्र होकर शयन करते थे। अनेक वर्ष तक भोग विलास करने के बाद भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हम दोनों निर्वस्त्र होकर स्नान, भोजन और सायं करते थे, जिससे समस्त देवी देवता और पितृ भी रुष्ट हो गए। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद हमने तीर्थ यात्रा पर निकले और रास्ते में जाने के बाद एक नदी के किनारे निर्वस्त्र होकर संबंध बनाए। दुर्भाग्य से इस नदी किनारे डूबकर हम दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात हम दोनों के यमराज के दूत ले गए। यह दूत पकड़कर हमें यमपुरी लगाए। यमपुरी का दृश्य अत्यंत भयंकर था। यमराज विशालकाय सिंहासन पर बैठे थे और उसके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जो यमपुरी में ले आए प्राणी का लेखा जोखा निकालते थे। जब मेरी बारी आए तो यमराज के दूत ना यमराज के सामने ले गए। उसके बाद चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला है। बोले,
हे धर्मराज, यह मनुष्य ने केवल निर्वस्त्र होकर भोजन किया था और स्नान भी किया करता था और अपने पूर्वज को कभी भी सुख नहीं दिया। यह केवल नरक की ओर जाने की पात्र है। नरक में सजा भुगतने के बाद हमें वृक्ष का शरीर मिले। जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमारे सारे पत्ते भी गिर गए। वस्त्र होने के कारण हमारे शरीर के छाल भी नष्ट हो गए और हमारे शरीर का ऐसा दशा हुआ। हे किसान देवता, हमारी यह शरीर को मुक्त करने के लिए कोई उपाय बताएं। राजवीर के उसे पेड़ पर दया आ गए। राजवीर इस स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, भागवत गीता प्रप्ति पुण्य इस वैश्य पति पत्नी को अर्पित करता हूं। इतना कहते ही वह दोनों पेड़ गिर गए और उसमें से अत्यंत सुंदर 2 वस्त्र परिधान क्या हुआ, वैश्य और उसकी पत्नी निकले। इस प्रकार भागवत गीता के ज्ञान के पुण्य से दोनों पति पत्नी मोक्ष हो गए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य को निर्वस्त्र होकर भोजन, शयन और नहाना नहीं चाहिए। आप लोगों को यह कार्य करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो मित्रों बाद में आपको यही सजा होगा। मित्रों, यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।